औरैया तहसील में लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में लेखपाल संघ की उप शाखा औरैया का तहसील मंत्री। क्या मामला है, आपको सस्पेंड क्यों किया गया है? पूरा मामला ये है कि जो जनपद औरैया में जो 16 तारीख को जो बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसके संबंध में तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 16 मई को 6:30 बजे के लमसम मुझे फ़ोन किया गया और ये कहा गया कि आप और मेरे जो अन्य 4 साथी हैं उनका नाम लेकर बताया गया कि इन साथियों की और आपके साथ जो है ड्यूटी लगाई गई है। जो संबंधित राज्यों के शिव सब हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है उनको ले जाना है, तो आप लोग ड्यूटी के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो तहसीलदार महोदय सर ने ये कहा कि आप जो है यहाँ जानकी वाटिका में आ जाइए, लगभग सभी लोगों को फ़ोन किया गया था और हमसे भी कहा गया। तो मैं 7:30 बजे जानकी वाटिका में पहुँच गया। इसके बाद तहसीलदार महोदय से मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी ड्यूटी जो है कंफर्म की जाएगी, इसके बाद आप लोग यहीं रुके। फिर मैं 11:30 बजे तक वहीं हम सभी साथी जो है वहाँ ड्यूटी के लिए अपना इंतजार करते रहे, रुके रहे। इसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा मुझे पुनः ये बताया गया वहीं पर आकर के कि ड्यूटी जो है अभी लगाई जा सकती है, सुबह तक जो है इसका पता चलेगा और तब तक जो है आप लोग वापस जा सकते हैं। तो मैंने कहा सर ठीक है, जैसे कि हम आपको जो है ड्यूटी की सूचना लिखित रूप में दे देंगे, ड्यूटी रिसीव करा देंगे और यहाँ से जो भी गाड़ियाँ जाएंगी आप उनको जो है अपने साथ में बैठा के यहाँ से रवाना करेंगे। तो फिर हम सभी साथी वापस चले गए। इसके बाद सुबह जब हम लोगों ने अपना मोबाइल खोलकर व्हाट्सएप में देखा तो उससे ये पता चला कि रात में जो है हम लोगों का ड्यूटी के संबंध में करीब 2:26 से 27 मिनट पर PDF लेटर डाला गया। हम लोगों की उसमें ड्यूटी लगी थी, जबकि जब एक मेरे साथी भूपेंद्र का उसमें नाम नहीं था, उसको भी सस्पेंड किया गया। इसके बाद हम लोग जब यहाँ जानकी वाटिका में तुरंत जैसी सूचना मिली वैसे हम लोग पुनः यहाँ सुबह जब आए 17 तारीख की सुबह, तो यहाँ से ये पता चला कि गाड़ियाँ जो हैं बिना हम लोगों को लिए सीधे ही रात में निकल गई। ये पूरा मामला है और इसके बाद हम लोगों को क्या आपको जो है वहाँ जाने के लिए किसी अधिकारी द्वारा फ़ोन आया था या कोई घर पे आपके गया था बुलाने के लिए? नहीं, बुलाने तो कोई नहीं गया और तहसीलदार महोदय ये कहा था कि हम आपको फ़ोन के द्वारा या ड्यूटी रिसीव कराएंगे, सूचित करेंगे जब भी आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी। और 16 तारीख को ये कहा गया था कि आप ड्यूटी के लिए तैयार रहें। तो हमने कहा सर ठीक है। आपकी ड्यूटी सबों के साथ लगाई जा रही थी ले जाने के लिए? हाँ, सबों के साथ लगाई जा रही थी कि जो भी गाड़ी सब लेके जाएगी उसी के साथ में आपको जाना। तो आपको क्या सबों जो गाड़ियाँ जो है सब लेके जा रही थी उन सबों की गाड़ियों साथ के बैठ के जाना था क्या? हाँ, यही कहा गया था जो भी गाड़ियाँ जाएंगी जो भी गाड़ी संबंधित सबों को लेके जाएगी संबंधित राज्यों में, उनके साथ ही आपको बैठ के जाना होगा। अच्छा, आपको कोई अलग से गाड़ी दी गई थी या उसी गाड़ी में जाने के लिए? अलग से कोई गाड़ी व्यवस्था नहीं थी और उसी गाड़ी में ही कहा गया था। तब तक तो मेरी ड्यूटी कंफर्म नहीं हुई थी कि हमको सुबह किस गाड़ी के साथ कहाँ जाना है, रात 11 बजे तक। इसके बाद मुझे वापस फिर भेज दिया गया था। और मैं तहसील अध्यक्ष औरैया, वर्तमान तहसील अध्यक्ष औरैया हूँ। इस दिनांक 18 तारीख को जो हमारी लेखपाल साहब के ऊपर कार्रवाई की गई है, जो कि काफ़ी दोषपूर्ण रही, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों से अवगत किया गया या वार्ता की गई, तो उनसे ज्ञात हुआ कि दिनांक 16 तारीख को इन 5 पीड़ित लेखपाल साथियों का सबों के साथ ड्यूटी लगाई गई थी। इसमें ये लोग नहीं गए, इसके उपरांत इनका निलंबन किया गया। जबकि हमने पुलिस साथियों से संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो रात के 1 बजे तक तहसीलदार महोदय द्वारा सूचना होने के उपरांत जानकी वाटिका में उपस्थित रहे। जबकि महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जैसे ही सूची मतलब ड्यूटी रिसीव कराई जाएगी या फोन पर बताया जाएगा, सब जाएगा तो हम आपको तत्काल बुला लेंगे। जिसके संबंध में उनको ना तो सूचना दी गई ना बुलाया गया और वो साथी को जब सुबह अवगत हुआ तब तक सब जा चुके थे। अच्छा, मामला सामने आ रहा है कि एक लेखपाल जिसकी ड्यूटी भी नहीं लगी थी, जिसके पास कोई जो है सूचना भी नहीं थी, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, ज्ञात हुआ है और मेरे साथी से बात भी की गई है, जिसके संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की जा रही है और आगे लेखपाल संघ की मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसके तहत आगे रणनीति तैयार की जाएगी और आगे त्वरित कार्रवाई के लिए अग्रसर किया जाएगा। कुमार पाल है, मैं तहसील औरैया में लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ। मेरी ड्यूटी कोविड-19 में GS लॉ कॉलेज में लगी हुई थी पहले से ही, तो उसमें जो मुझे सस्पेंड किया गया, मैंने देखा अखबार में, मुझे पता चला कि मुझे भी सस्पेंड कर दिया गया है कि आपको जो मृतक थे उनके साथ मुझे ड्यूटी लगाएगी, पर उसमें मेरा ड्यूटी में कोई नाम नहीं था, फिर भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया।
इस संबंध में आपने कुछ उच्चाधिकारियों से वार्ता की है कि हमारी ड्यूटी नहीं लगी हुई थी, इसके बाद भी हमारे खिलाफ कार्रवाई की गई है? हाँ जी, मैंने क्या कहते हैं तहसीलदार साहब से भी मैंने बात करी थी कि मेरी ड्यूटी लगी तो फिर मुझे क्यों सस्पेंड कर दिया गया। मैंने अपने पदाधिकारियों को भी मैंने अपने अवगत कराया कि मेरी जब ड्यूटी नहीं लगी तो मुझे क्यों सस्पेंड किया, बल्कि मैं ड्यूटी वगैरह पहले से ही मैं GS लॉ कॉलेज में कर रहा हूँ, उसमें बाकायदा मेरे पे सब कुछ है, GS लॉ कॉलेज में ड्यूटी का मेरे पे सब कुछ है।